आज हम बता रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या बता रहे हैं? ये जो क्वेश्चन है से 2016 से लेकर के 25 तक, ठीक है, 16 से लेकर के 2025 तक ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मैट्रिक में आता है। ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप इतना समझे कि हमने जो पढ़ा है वो किताबों में ऐसा नहीं था, है ना। जो आपने पढ़ा है किताबों में ऐसा नहीं था, लेकिन बोर्ड वाले ने क्या कहता है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को सेट करता है ताकि बच्चा उस चीज़ को बनावे, उसको समय बर्बाद लगे, समय ज़्यादा लगे और वहाँ तक न पहुँच पाए। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है उसको पल भर में सोल्व करता है, और जो इतना एक्टिव नहीं होता बच्चा ना, वो लगल से लगल है, उसको बनेगा ही नहीं। तो आप लोग क्या करिए, इसको देखिए और समझिए कि हाँ कैसे कैसे ये सब क्वेश्चन रहता है, कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए आइएगा, आपको पहला क्वेश्चन है, देखना है साइन 60 डिग्री, याद रखिएगा, साइन इंटू कॉसेक 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और प्लस के कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, यही ना है। ये आपका मैथ है और कहता है विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 4 कौन सा मैथ सही होगा, इसी को देख लेना है। आइए देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू देंगे जी। पहले का है साइन 60 की क्या होता है, √3 बटा गुना 1 बटा, धन्यवाद, फिर प्लस है ना, प्लस 2 हाफ होता है, फिर गुना है। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 1 ये हो जाएगा √3 बटा के 2 फिर प्लस 1 बटा के 2 यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को। अब इसको हम करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से 2 ले लेंगे लघुत्तम। क्या ले लेंगे मुनि, तो इसे ही काटेंगे तो कट ही जाएगा, इससे ही काटेंगे तो कट ही जाएगा। अब यहाँ हो जाए खाली √3 प्लस 1, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब देख लीजिए कहाँ है साहब, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, कौन बोलो 4 में है, हाँ 4 में सही जवाब यहाँ हो जाएगा। देखिए लगता तो है भाई साहब कि बड़ी भारी होता है, लेकिन मैथ बहुत आसान होता है, खाली दिमाग रखना है, खाली दिमाग रखिए और बनाइए। कोई दिक्कत है किसी को? दूसरा को हम सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा दिया हुआ सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13 बटा के 12। ऐसा कर लो ना, इसको छोड़ दो, इसको से ले लो। देख लीजिए ऐसे हम फिगर बनाते हैं, देखो तो झटपट एकदम, ए बी सी। कोई दिक्कत है किसी को? तनी मनी नहीं। कॉसेक बी, देखो थीटा यहाँ पे ले लाया, थीटा यहाँ पे लाया। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन का उल्टा कॉसेक। साइन के जब होता है लंब बटा कर्ण, तो इसको हो जाएगा क्या, कर्ण बटा के लंब। कर्ण तो रहेगा आपको 13 और लंब हो जाएगा थीटा, जब यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए, अब यहाँ देखो सेक है ना, ये क्या है, सेक है, सेक ए पर, थीटा अब यहाँ पे लेके जा रहे हैं, थीटा कहाँ लेके जा रहे हैं, ए पर। थीटा ए पर लेके चले गए, जब थीटा ए पर लेके चल जाएंगे तो बन जाएगा ई लंब, आई बन जाएगा धार, ठीक है। तो सेक ए पर जैसे ही हम जाते हैं तो आपका कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के, तो देखो ये हो जाएगा, यानी कर्ण बटा का आधार 13 बटा के 12, दोनों दने सेम टू सेम रहेगा। हाँ ठीक है ना, अबरी बन गया ये आधार। तो आप बताइए ये दोनों जो है, ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगा। जब दोनों वैल्यू सेम टू सेम होते हैं, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, क्या होता है यहाँ पे, अब बताइए जब ये 90 डिग्री है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 90। अरे भाई साहब त्रिभुज के 3 कोण, तीनों कोणों का जोड़ 180।
तो ये आप जानते हैं शुरू से कि वाला अकेले होता है 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिला के हो ना जाएगा 90 डिग्री, कितना होगा। तो इसमें देखिएगा a प्लस बी का मान क्या होगा, तो a प्लस बी का मान 0 होगा नहीं, 90 डिग्री छोटा होगा नहीं, 90 डिग्री से बड़ा होगा नहीं, तो 90 डिग्री होगा, यानी a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। पैर ठीक से रखो, पैर हिलेगा। अब आइएगा तीसरा में चलते हैं। अच्छा मुनि समझ मार सबको? सबको समझ रहे हैं? मंझे लोग, बाबू लोग, चलिए। एक त्रिभुज एबीसी में कौन त्रिभुज है? एंगल ए और एंगल बी पूरक है। पूरक का मतलब दोनों को जोड़े पर 90 डिग्री। पूरक का मतलब हाँ पूरक है, तो कोट सी का मान क्या होगा? कोट सी का मान कहता है। चलिए ऐसे बना दीजिए इसको, ऐसे ए और बी पूरक है, यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा सी, तो 90 डिग्री। ठीक है। कॉट सी कहाँ है? कॉट सी देखो सी है ना, सी पर कितना है? कॉट सी, तो कॉट सी के वैल्यू कितना है? अब बताइए जवान, कॉट सी का वैल्यू कॉट 90 डिग्री बराबर क्या होता है? बोलिए। tan के उल्टा कॉट, tan का उल्टा। अब आप बताइए, जब tan का मान होता है, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? tan 90 का मान अपरिभाषित, तो कॉट 90 का मान क्या होगा? 0। तो इसको लपेट देना है 0, कितने 0 है? ठीक है, बूझ रहे हैं? अरे देखो ना कैसे कैसे भुला के देता है, पसीना छूट जाएगा, पसीना उसमें ठंडा रहता है लेकिन पसीना आता है, लेकिन को एग्जाम में ठंडा रहता है जी, बच्चा सूटा टोपी सब पहन के जाता है लेकिन फिर भी पसीना दिमाग से, क्योंकि दिमाग का एनर्जी ज़्यादा लॉस होता है। आप लोग सीखिए कैसे हम निकलेंगे आसानी से। देख रहे हैं सबको? चौथा ना घर पर जाकर ट्राई करेगा इसको। यदि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और tan अल्फा का मान है 1/√3, तो कहता tan बीटा क्या होगा? आइए चौथा नंबर, tan अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू 1/, ये ना है, तो tan अल्फा प्लस बीटा है, और ये tan अल्फा बराबर क्या होता है? वो 1/√3। अच्छा एक बात बताइएगा, एक वैल्यू हम लिख सकते हैं, tan 60 का होता है, मानिए tan कन्फर्म है, tan 60 का, आई जो है ना ये tan, अरे पूछ रहे हैं भैया, इसे ही लपेट दीजिए ना जी है। तो अल्फा प्लस बीटा होगा कितना डिग्री? अच्छा यहां देखिएगा जी, आप कह रहा है कि इससे जब काटेंगे हम, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना रहा है? 30 डिग्री। देख रहे ना, अल्फा का वैल्यू कितना आया? अल्फा बराबर 30 डिग्री निकाल के लाए हैं, और अल्फा प्लस बीटा बराबर लाए कितना डिग्री? तो अब बताइए, लगता है कि बीटा के बराबर भी 30 डिग्री होगा। अल्फा के जगह पर कितना है? अब अल्फा में बीटा जो है तो कितना आता है? तो लगता है दोनों 30 में रहेगा। दोनों कितना रहेगा? 30 न रहेगा, दोनों क्या रहेगा? 30। तो हाँ बोलिए। अरे मूर्ख वाह, देख लेना, चूंकि बीटा बराबर क्या है? बीटा बराबर 30 डिग्री, कितना आया? तो यहाँ पर क्या लिखा है? tan बीटा, tan बीटा यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? बोलिए। 1/, ऑप्शन में कहे है? मूर्ख है तुम, खोते कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो फिर आपने कैसे कह दिए, है कि नहीं? समझे? अरे समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा
सारा बच्चा देखेंगे, सारा बच्चा ये बोर्ड की तैयारी हो रहा है। समझ ना ए लड़की, यहाँ देखो, 10 15, 10 20, 10 70, 10 75 का मान क्या होगा? सब इंटू में है। हमने एक बताया था तरीका कि भाई साहब एकड़ जोड़वा एकड़ है और एकड़ जोड़वा, तो 15 और 75 होता है 90। क्या होता है? 90। तो देखो एगो छोड़ देंगे और एरा बदल लेंगे tan थीटा के को थीटा में, तो tan थीटा इंटू को थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। और फिर एगो छोड़ देंगे, एगो बदल देंगे, तो tan थीटा इंटू को थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो 1 गुना के 1 बराबर 1, तो 1 है कहीं देखो तो। ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई दिक्कत? अच्छा पूछे? नहीं समझ में आएगा फिर बताते हैं। हाँ जी, ऐसा मत बना लोग आपका है बनाल। चलिए धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। निम्नांकित में कौन सत्य है? कौन सही है कौन? साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री होता है। दूसरा कहता 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री होता है। तीसरा कहता sec 45 बराबर cos 45 होता है। चौथा कहता cos 45 बराबर sec 45 होता है। अब सही जवाब कौन है आप ही लोग बताइए। सी। अब हमको तो पता ही नहीं है। अच्छा सी पर हम चलते हैं, डायरेक्ट फोकस करेंगे सी पर। आप लोगों ने बताया सी, तो देखते हैं sec 45 और cosec 45। sec 45 और sec 45 का मान क्या होता है बताओ? और रूट, और cosec दोनों सही है? एकदम सही है। तो सही होगा भाई, दोनों बराबर तो सही होगा। अच्छा ये बताइए, या था कि लिस्ट देखे बताए हैं? या था। चलिए, किसका मान 1 है? किसका मान 1 है? 8वां नंबर क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इन्होंने जाके जो नहीं, एकदम यही वाला पक्का है, क्योंकि थीटा के जगह पे कितना दिया है? 30 दिया है। दोनों देना थे बराबर। सही जवाब यही है। 8वां tan पाई बटा 2 है। tan 2 का मान क्या होगा बताओ? तो कौन बताया tan पाई बटा 2 का मान? हाँ याद रखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन tan पाई बाई 2 है ना मुनि? याद रखो ए लड़की लोग, सबको सीखो। ये पाई का वैल्यू होता है 180। कितना बोले? 180। इसे कर दो तो हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ऐसे मांग रहा tan 90 डिग्री मांग रहा। देखिए आपको फुसला के दे देता इसे। अब बताओ tan 90 का मान क्या होगा? अनडिफाइंड। तो रम है दिले, देखिए अनडिफाइंड। बहुत सुंदर, वाह वाह। इसका वैल्यू होता है अनडिफाइंड। कितना मजा आ रहा है बताओ तो, एकदम सब के सब बन जा रहा है। 9वां नंबर कहता साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 माइनस है कॉस 4 का मान निकालना है। आई मैं यहाँ पाई का मान कितना बताए थे? कितना बताए थे? तो 180 के 4 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? तो ऐसे न लिख करके ऐसे लिखना है। आपको तो एकदम फंसाना चाह रहा है मैथ कि बच्चा फंस जाए, है ना? लेकिन बच्चा इतना तेज होकर जाइए कि फंसवे नहीं करना। अब इसको क्या कर रहा है? कॉस। अब बताइए साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है? नहीं सेम होता है। एक होगा 1/√2 और एक होगा 1/√2 होगा ना? 23 से ही खत्म बराबर है। कहाँ है 0? वाह बहुत अच्छा। अंतिम क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा? अरे वाह, ये तो ऐसे बना दिए, tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा? 60। बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर सी है ना? बस, और कोई दिक्कत किसी को? यानी कहने का मतलब हर हाथ में सूत्र याद रहेगा तो आप लोग अच्छा करिएगा।